औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। तो जैसा कि आप जानते हैं कि आज 1 नवंबर है और आज से विजुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान के लेक्चर्स स्टार्ट हो चुके हैं और कुछ स्टूडेंट्स जो कि इसमें काफ़ी डिफ़िकल्ट आ रही हैं, उन्हें कुछ प्रॉब्लम आ रही है CS 101 में। तो आज मैं कंप्लीट डिटेल इंशाल्लाह इस वीडियो में दूंगा आपको CS 101 की, और इसमें आपने कैसे प्रिपरेशन करनी है, आपने अच्छा CGPA कैसे लेना है। तो चलिए जी, वीडियो शुरू करने से पहले तमाम नए आने वाले दोस्तों से जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल MSAVU सर्विसेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। इसके अलावा तमाम असाइनमेंट क्यूज़ीज़ और GDBs के सलूशन आपको इसी चैनल पर मिलेंगे CS 101। इसके अलावा BScs के फर्स्ट सेमेस्टर, सेकंड, थर्ड, फोर्थ सेमेस्टर तक तमाम की असाइनमेंट क्यूज़ीज़ और GDBs आपको इसी चैनल पे मिलेंगे। MSAVU सर्विसेज पे सॉल्व असाइनमेंट की फ़ाइल्स भी मिलेंगी। इसके अलावा क्यूज़ीज़ के सलूशन, क्यूज़ीज़ की सर्चिंग फ़ाइल्स भी मिलेंगी आपको, और आपने कैसे क्यूज़ करने इससे रिलेटेड तमाम डिटेल आपको इस चैनल पे मिल जाएगी। पहले भी वीडियोस अपलोड हैं और जैसे कोई नई असाइनमेंट क्यूज़ीज़ आती है तो वीडियो अपलोड हो जाती है चैनल पर। तो चलिए चलते हैं, सबसे पहले हम चेक करते हैं जी इसकी अनाउंसमेंट, क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर होगा जिस वजह से आपको CS 101 पढ़नी पड़ेगी। तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो भी आपकी अनाउंसमेंट आएगी आपने डेली बेसिस पे अपना हर सब्जेक्ट का अनाउंसमेंट सेक्शन चेक करना है। जो भी आपकी जो है इसकी क्लासेस होंगी स्काइप पे, या इसके अलावा जो गूगल मीट पे होंगी, जूम पे होंगी, इसकी मीटिंग्स जो होती हैं वो आपने पहली 1-2 मीटिंग्स लाजमी तौर पे ज्वाइन करनी है, ताकि आपको उससे रिलेटेड हाउ ना हो जाए कि कैसे क्लासेस होती हैं वो वाली, और आपने वो कैसे अटैम्प्ट करनी है। और उससे काफ़ी हेल्प मिल जाती है शुरू में, लेकिन जब आप फेमिलियर हो जाएंगे काफ़ी मिड के बाद तक, फिर बेशक आप बोलें ना लें, फिर आपको यूनिवर्सिटी की तरफ से और इसकी VLMS की हाउ ना हो जाएगी। तो चलिए चलते हैं इसकी अनाउंसमेंट में। वेलकम टू द CS 101 इंट्रोडक्शन टू कंप्यूटिंग। इसके अलावा मैं इंशाल्लाह इसकी लेक्चर सीरीज़ भी बनाऊंगा आपके लिए। इजी लेक्चर होंगे, उसमें जो मेन टॉपिक्स, मेन पॉइंट्स होंगे वो इंशाल्लाह मैं आपको प्रोवाइड करूंगा उन वीडियोस में। 5-6 टॉपिक्स की एक वीडियो होगी और तकरीबन मैं कोशिश करूंगा वीडियो को शॉर्ट रखूं और जो मेन पॉइंट्स हैं वो आपको हाईलाइट करवाऊं। तो चलिए जी, ऑन द बिहाफ ऑफ वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान वी वार्मली वेलकम टू ऑल CS 101 इन फॉल 2022। तमाम का वेलकम है जी, मेरी तरफ से भी आपको वेलकम है वर्चुअल यूनिवर्सिटी ऑफ पाकिस्तान में। इसके अलावा कोर्सेज़ का थिंग्स टू रिमेंबर है, ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा जो मेन चीज़ मैं आपको बता रहा हूँ इसमें है वो है जी इसके आपने लेक्चर्स वॉच करने हैं। पहले पिछले सेमेस्टर्स में ऐसा होता था कि स्टूडेंट्स लेक्चर वॉच नहीं करते थे, वो यूट्यूब से देखते थे या शॉर्ट लेक्चर्स, और या फिर वर्चुअल यूनिवर्सिटी के लेक्चर्स यूट्यूब से देखते थे। जहाँ जो दूर दराज इलाके जहाँ पे नेट की सर्विस अवेलेबल नहीं होती, वो फिर USB में भरवा के ले जाते हैं, USB में लेक्चर्स इसके ले जाते हैं कॉपी करवा के अपने कैंपस से। तो अब वर्चुअल यूनिवर्सिटी पाकिस्तान ने इसको अपडेट किया है और अब आपको CS 101 और इसके अलावा कुछ सब्जेक्ट हैं जिसके आपको लेक्चर देखना मस्ट है। अगर आप वो लेक्चर नहीं देखेंगे तो आपकी नेक्स्ट असाइनमेंट्स और क्यूज़ीज़ वगैरह आप अटैम्प्ट नहीं कर सकेंगे, जिसकी वजह से आपका CGPA डाउन होगा। तो आपने ये चीज़ें बिल्कुल करनी है, आपने असाइनमेंट कोई भी नहीं छोड़नी, क्योंकि आपका पहला सेमेस्टर है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं नंबर्स असाइनमेंट के, क्यूज़ीज़ के और GDB के, ये आपने बिल्कुल भी नहीं छोड़नी। ये क्या चीज़ होती हैं, कैसे आपने अपलोड करनी है, तमाम डिटेल्स आपको इसी चैनल पे मिलेगी। जैसे ही ये आती हैं कोई भी अनाउंसमेंट GDB से रिलेटेड, क्यूज़ीज़ और असाइनमेंट से रिलेटेड आएगी तो आपको इंशाल्लाह बता दिया जाएगा। इसके बाद चलते हैं जी नेक्स्ट, इसकी ग्रेडिंग स्कीम चेंज हुई है। जो मेन चीज़ होती है वो होती है ग्रेडिंग स्कीम, क्योंकि इसी को लेकर आपने मुकम्मल कोर्स की तैयारी करनी होती है। आपने मिड देने होते हैं, फाइनल टर्म एग्ज़ाम देने होते हैं, उनकी आपने तैयारी कैसे करनी है, असाइनमेंट के आपके कितने मार्क्स हैं जो आपके फाइनल रिज़ल्ट में लगेंगे, क्यूज़ीज़ के कितने लगेंगे, फाइनल की कितनी परसेंटेज है, मिड की कितनी परसेंटेज है, ये बहुत ही अहम चीज़ें होती हैं। अब ये जो CS 101 है इसकी ग्रेडिंग स्कीम चेंज हो चुकी है। पहले जो इसकी थी मिड टर्म था 35% और फाइनल टर्म था 45%, बाकी जो था असाइनमेंट क्यूज़ीज़ और GDBs वगैरह का था। जबकि अब यूनिवर्सिटी ने इसकी जो ग्रेडिंग स्कीम है वो चेंज की है। अब जो असाइनमेंट हैं वो उसके आगे जी 10%, इसकी टोटल 2 असाइनमेंट्स आएंगी या 3 आएंगी। पहले 3 आया करती थी और जो लास्ट सेमेस्टर गुजरा है उसमें 2 असाइनमेंट्स आई थी। तो उम्मीद की जा रही है कि इस सेमेस्टर में भी 2 असाइनमेंट्स ही आएंगी, एक मिड से पहले आएगी और एक फ़ाइनल से पहले आएगी। 2 असाइनमेंट्स, एक मिड की और एक फ़ाइनल की, उसके टोटल 10% होगी। आपका 100 मार्क्स अगर हैं तो उसमें से 10 मार्क्स आपके इन असाइनमेंट्स के लगेंगे। बहुत ईजी असाइनमेंट्स होती हैं, आपको इसी चैनल पे उनके तमाम के सॉल्यूशंस मिलेंगे। इसके अलावा जी
ये कमेंट टाइप की होती है, आपने इधर ही LMS के ऊपर ही टाइप करके इसको पेस्ट करना होता है, उधर अपलोड करना होता है। इसके होते हैं जी 5 नंबर और ये 5% इसकी वेटेज है। आपके अगर 5 नंबर आते हैं पूरे उसमें से, तो आपके 5 नंबर ही आपके फाइनल एग्ज़ाम में लगेंगे, फाइनल रिज़ल्ट में लगेंगे, जो आपका CS 101 का आएगा, जिसमें आपका CGPA लगेगा। और अगर आपके 3 आते हैं तो 3 ही लगेंगे एज़ इट इज़। इसी तरह आ जाते हैं जी क्यूज़ेज़। जो टोटल CS 101 के क्यूज़ेज़ होंगे वो तकरीबन 3 क्यूज़ेज़ होते हैं, और जो CS के सब्जेक्ट हैं। जो दूसरे सब्जेक्ट हैं उनके 2 होते हैं। इंग्लिश के भी अमूमन 3 या 4 होते हैं, और कुछ सब्जेक्ट ऐसे हैं जिनके 4 क्यूज़ेज़ भी होते हैं। तो CS के अमूमन 3 क्यूज़ेज़ होते हैं, और एक जो क्यूज़ होता है वो 10 नंबर का होता है, उसमें 10 क्वेश्चन होते हैं। 2 क्यूज़ेज़ आपके मिड से पहले आएंगे, और 1 या 2 आपके फाइनल से पहले आएंगे, ठीक है जी, मिड के बाद वाले में से। तो ये इसके 5% मार्क्स लगेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आपका 30 टोटल 3 क्यूज़ेज़ होते हैं, 30 मार्क्स उसके टोटल होंगे आपके ऑब्टेन्ड मार्क्स, और उसका आप 5% निकालेंगे। जितने 5% नंबर आएंगे वो आपके फाइनल रिजल्ट में ऐड होंगे। इसके बाद है जी मिड का एग्ज़ाम। मिड का एग्ज़ाम कब तक होगा, मिड का एग्ज़ाम का सिलेबस कितना होगा वो भी मैं आपको अभी से बता देता हूँ। जो मिड का एग्ज़ाम का सिलेबस है मिड टर्म का, वो टॉपिक नंबर 1 से लेके टॉपिक नंबर 108 108 तक है। टॉपिक नंबर 1 से 108 तक मिड का सिलेबस है। इसका जो टोटल फाइनल रिज़ल्ट में परसेंटेज है वो 20% है, ठीक है जी। 20% मार्क्स इसके आपके फाइनल रिज़ल्ट में लगेंगे। अब सबसे इम्पोर्टेंट है जी वो है जी फाइनल टर्म एग्ज़ाम। इन सारी चीज़ों के जो मिला के नंबर बन रहे हैं वो बन रहे हैं 40। वो जो फाइनल टर्म का सिर्फ अकेला एक एग्ज़ाम देना है, आपने एक पेपर देना है, 2 घंटे का पेपर होता है वो, और तकरीबन 80 मार्क्स का पेपर होता है वो, उसके आपके 60% मार्क्स लगने हैं। तो फाइनल टर्म एग्ज़ाम बहुत ज़्यादा मायने खेज है, बहुत ज़्यादा, यानी कि आपके लिए मैटर करता है आपके CGPA पे। आपके CGPA बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट होता है फाइनल टर्म एग्ज़ाम पे। अगर आपके मिड बहुत अच्छे हुए हैं, आपके 40 में से 40 नंबर भी आ गए हैं, और फाइनल टर्म में खुदा ना खास्ता आपके कम नंबर हैं, तो आप फेल हो सकते हैं, क्योंकि फाइनल टर्म की 60% वेटेज है और मिड टर्म की 20% वेटेज है, ठीक है जी। फाइनल टर्म एग्ज़ाम होगा आपका 1 से लेके 108 तक जो होगा उसमें से 25% सिलेबस आएगा, और 109 से लेके 234 या 35 तक आई थिंक इसके टॉपिक्स हैं, वहाँ तक इसका आएगा 75%, ठीक है जी। इस तरह जैसे ही इसका मिड टर्म एग्ज़ाम होंगे तो उससे रिलेटेड फाइल्स भी आपको मिलेगी मिड टर्म की, और जैसे फाइनल होंगे तो उसकी भी आपको फाइनल की फ़ाइल्स भी मिलेगी, पास्ट पेपर वगैरह इसी चैनल पे। तो ये थी इसकी ग्रेडिंग स्कीम जो कि चेंज हो चुकी है, आपने ज़हन में रखना है। असाइनमेंट के 10% है, मिड के 5%, क्विज़ के 5%, मिड के 20%, GDB के 5% और फाइनल के 60% है। इसके अलावा चलते हैं जी नेक्स्ट क्या चीज़ है। नेक्स्ट कोई नहीं है, इसके अलावा अगर आपको बुक नहीं मिल रही इसकी, तो आपने हैंड बुक्स लेनी है, जो परचेज़ कर सकते हैं आप वीजू की बुक शॉप से भी। इसके अलावा मैंने एक प्रीवियस वीडियो बनाई हुई है, आपने जहाँ से ऑर्डर करने हैं। इसके अलावा 1-2 और जो प्राइवेट बुक शॉप्स हैं उनके मैं नंबर नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप वहाँ से उनसे कॉन्टैक्ट करके ले सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको कोई भी क्यूरी है तो आप इसकी CS 101 की जो मेल है, ईमेल ID इस पर आप कर सकते हैं, लेकिन इसका आई थिंक रिप्लाई नहीं आएगा, क्योंकि CS 101 के जो इंस्ट्रक्टर हैं वो इसका रिप्लाई नहीं देते अमूमन, और आ भी जाता है तो 1 हफ़्ते बाद आएगा। तो जो भी आपकी इससे रिलेटेड क्यूरी होगी वो आपने टिकट सिस्टम से, जो वीजू का टिकट सिस्टम है उस पर आपने इसकी क्यूरी जो भी है वो अपने पूछनी है अपने इंस्ट्रक्टर से। आपने टिकट सिस्टम को कैसे यूज़ करना है, कैसे टिकट जनरेट करनी है, उसकी भी मैं आपके लिए इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगा बहुत जल्द, ताकि आपको कोई भी इशू हो तो आप टिकट जनरेट कर सकें। तो ये है जी नीचे रिगार्ड, वी विश यू ऑल अ वेरी बेस्ट इन द फॉल सेमेस्टर। तो ये हो गया जी इसकी जो अनाउंसमेंट थी इससे रिलेटेड। चलिए चलते हैं अब इसके लेक्चर की तरफ। तो इसका पहला टॉपिक ओपन हो चुका है। तो आपने लेक्चर लेना है, आप यहाँ पे जो ब्लू बार है यहाँ पर भी क्लिक कर सकते हैं। तो देखें ये पहला लेक्चर ओपन हो चुका है। इस तरह आपने इसको वॉच करना है, 25% आपने वीडियो देखनी है। तो फॉर एग्जांपल ये है जी 6 मिनट की वीडियो है, जैसे ये 2.5 मिनट तक पहुंचेगी तो यहाँ पे व्यूड आ जाएगा।
तो जैसे ही यहाँ पे व्यूड आएगा तो ये वाला नेक्स्ट टैब ओपन हो जाएगा। आपने सिंपली यहाँ पे क्लिक करना है, जहाँ पर मेरा माउस जा रहा है यहाँ सिंपली इस पर क्लिक करेंगे। अब ये नॉन क्लिकेबल है, अभी ये क्लिकेबल नहीं है। जैसे ही इसका टाइम पूरा होगा यहाँ पे व्यूड आएगा तो यहाँ पे क्लिकेबल यानी कि रीडिंग टैब क्लिकेबल हो जाएगा। जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो रीडिंग टैब में आ जाएंगे। वहाँ से फिर उसके ऊपर 30 सेकंड 20 सेकंड चलेंगे, वो भी टैब कंप्लीट हो जाएगा। फिर नेक्स्ट टैब पे क्लिक करके ये इनेबल हो जाएगा पोस्ट असेसमेंट। यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपका ये क्यूज़ आएगा 5 नंबर का या 3 नंबर का, वो आपने अटैम्प्ट करना है। तो याद ये रखना है आपने कि ये वाला जो क्यूज़ है इसके नंबर्स नहीं लगने हैं आपके फाइनल रिज़ल्ट में। ये वैसे आपको पोस्ट असेसमेंट आपको ये दिखाने के लिए कि आपकी क्या प्रोग्रेस है। ये इस लेक्चर में, इस लेक्चर से रिलेटेड जितने भी टॉपिक्स होंगे उससे रिलेटेड किसी न किसी से 5 MCQs आपको देने होंगे। ये क्यूज़ आप अगेन अटैम्प्ट कर सकते हैं बार बार अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए, अपने लेक्चर को तमाम टॉपिक्स को कवर करने के लिए, ताकि आपको पता चल सके कि आपने किस तरह लेक्चर को लिए, आपको समझ आई है कम्प्लीटली या नहीं। आप इसको 3 बार 4 बार 5 बार भी इस क्यूज़ को अटैम्प्ट कर सकते हैं। तो चलिए जैसे ये कंप्लीट होता है तो हम नेक्स्ट में आपको दिखा देता हूँ पहला लेक्चर कम्प्लीटली वॉच करके जो इसका तरीक़ेकार है। और वीडियो भी काफ़ी लंबी होगी तो ये वीडियो आपके लिए उम्मीद करता हूँ काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। तो वीडियो को लाइक और शेयर कर दें और चैनल को भी लाजमी से सब्सक्राइब करें ताकि आपके लिए मज़ीद हेल्पफुल वीडियो आ सकें। तो जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पे व्यूड आ चुका है। अब जो मेरा नेक्स्ट टैब है ये क्लिकेबल हो चुका है। पहले यहाँ पे इस तरह आ रहा था दायरा, लेकिन अब ये क्लिकेबल हो चुका है। तो सिंपली मैं रीडिंग पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पे टाइम चल रहा है। तो जैसे टाइम कंप्लीट होगा तो यहाँ पे कंप्लीटेड आ चुका है। सिंपली मैं इस पर पोस्ट असेसमेंट पे क्लिक करूँगा, यहाँ से टेक यूज़ करूँगा, इसका जो क्यूज़ होगा वो मैं अटैम्प्ट कर लूँगा। तो ये मैं कहता हूँ ये रीटेक क्यूज़, तो आपका यहाँ पे टेक आएगा, आपका रीटेक नहीं आएगा। तो ये ऐसे है जी। आपको आपने किस तरह लेक्चर लिया, आपको कोई समझ आई है कि नहीं आई। इसी लेक्चर से रिलेटेड कुछ क्यूज़ होंगे 3 जो आपने अटैम्प्ट करने होंगे। इसके मार्क्स आपके फाइनल रिज़ल्ट में या मिड के रिज़ल्ट में नहीं लगने, ये वैसे ही है, ये आपको लेक्चर से रिलेटेड है। तो ये नॉन ग्रेडेड एक्टिविटी है ये वाला जो क्यूज़ है। जो ग्रेडेड क्यूज़ है वो जब बाद में आएगा तो मैं आपको बताऊँगा, वो आपके अलग टैब में आता है जो कोर्स का टैब है। तो ये है जी क्यूज़ डैश इज़ द मोस्ट डिमांडिंग जॉब इन द यूनाइटेड स्टेट्स। तो सॉफ्टवेयर डेवलपर, इसको सेव करते हैं। नेक्स्ट आएगा जी हमारा स्टडी ऑफ कंप्यूटर और कंप्यूटेशनल सिस्टम इज़ कॉल्ड कंप्यूटर साइंस। इसको नेक्स्ट करते हैं। एन इंडिपेंडेंट लेबर हु अर्न वेजेस on a pre-job or pre-task basis, typically short-term work, is called a freelancer। इसको सेव करते हैं। तो जैसा कि आप देख सकते हैं हमारे तीनों क्यूज़ करेक्ट हुए हैं। इनके आंसर्स, इनका जो नंबर्स हैं वो आपके किसी भी काम के नहीं हैं। ये बस आपको नेक्स्ट लेक्चर वॉच करने के लिए लाजमी तौर पे करना पड़ेगा। तो चलिए इसको अब यहाँ से कैंसिल करते हैं। हमारा पहला जो लेक्चर है वो कंप्लीट हो चुका है। अब हम यहाँ पे क्लिक करते हैं नेक्स्ट पे। जैसे हम नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो हमारा लेक्चर नंबर 2 यानी कि टॉपिक नंबर 2 ओपन हो जाएगा। अब कुछ स्टूडेंट्स कह रहे हैं जी हमारे पहले 11 लेक्चर्स आ चुके हैं, ओपन हो चुके हैं। ये 11 लेक्चर्स नहीं है, ये 11 टॉपिक्स हैं। ये टोटल एक ही लेसन है, एक लेक्चर है मुकम्मल, उसको इतने हिस्सों में डिवाइड किया गया है क्योंकि ये पहले लेक्चर सिस्टम था, अब ये टॉपिक सिस्टम आ चुका है। अब ये लेसन 2 शुरू हो चुका है। सॉरी लेसन 1 नहीं है, इधर लेसन 2 लिखा है लेकिन टॉपिक 2 है। तो 11 तक आप जाएंगे वहाँ पे आपका लेसन 1 कंप्लीट हो जाएगा। तो ये अब इसी तरह इसका प्री असेसमेंट है, वहाँ पे पोस्ट असेसमेंट था क्योंकि वो पहला लेक्चर था। अब ये प्री असेसमेंट शुरू में होगा, उसके बाद आपका वीडियो का लेक्चर चलेगा, उसके बाद फिर रीडिंग टैब है, फिर पोस्ट असेसमेंट इसी लेक्चर से रिलेटेड है। फिर जब नेक्स्ट थर्ड लेक्चर आपका ओपन होगा, थर्ड टॉपिक, उसमें फिर प्री असेसमेंट, वीडियो, रीडिंग और पोस्ट असेसमेंट, तमाम प्रोसेस यही रिपीट होता चला जाएगा 234 लेक्चर्स तक, तो 234 टॉपिक्स तक। तो ये थी आज की वीडियो। अगर आपकी कोई भी क्यूरी है तो आप सिंपली मुझे कमेंट करेंगे, मैं उसका रिप्लाई कर दूँगा इंशाल्लाह। तो उम्मीद करता हूँ कि आपके लिए वीडियो काफ़ी हेल्पफुल रहेगी। वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़, फ़ी अमानिल्लाह।